ओके बच्चों, देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या बातें देखी थी। बट्टे से संबंधित व्यय के बारे में देखा था, पूंजीगत आगमगत व्यय टॉपिक क्लियर कर लिए थे, ठीक है। और पूर्ण भुगतान वाला टॉपिक भी क्लियर कर चुके हैं अभी तक हम लोग। आज जो टॉपिक देखने जा रहे हैं, हम आज किसके बारे में देखने जा रहे हैं? व्यय के बारे में देखने जा रहे हैं। बोलोगे सर व्यय के बारे में आप क्या नया बताओगे? बता तो दिए। एक व्यय होता है भुगतान के आधार पर। देखिए व्यय जो होता है भुगतान के आधार पर दो प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है अदत्त व्यय। कौन सा व्यय? अदत्त व्यय होता है, ठीक है। और एक व्यय होता है कौन सा व्यय? पूर्वदत्त व्यय, ठीक। पूर्वदत्त व्यय। अब आप बोलोगे सर ये अदत्त व्यय का मतलब क्या होता है? अदत्त व्यय का मतलब होता है ऐसा व्यय जो देना बाकी है, जो देना बाकी है, ठीक है। जैसे मतलब क्या हुआ, आप काम कर दिए हमारे लिए, ठीक है। जैसे मान लो हमको व्यय देना है, चलो हम अपन सब एक साथ बात करते हैं। मान लो एक मजदूर हमारे व्यापार में काम किया, उसकी मजदूरी बनी 300 रुपया, उसने काम कर दिया, ठीक। मजदूर आया, भैया मेरे को 300 रुपये दे दो, तो आपने क्या किया? बोला एक काम करना, आप 2-3 दिन बाद आना। क्या उसका पैसा दिया आपने? पैसा भुगतान किया? काम करवा लिया लेकिन पैसा भुगतान किया नहीं किया आपने भुगतान। तो ऐसे व्यय को क्या कहा जाता है? अदत्त व्यय। अदत्त व्यय मतलब ऐसा व्यय जो देना भी बाकी आपने दिया, साधारण बोलचाल की भाषा में, समझ में आ गया। उसी प्रकार होता है पूर्वदत्त व्यय। पूर्वदत्त व्यय का मतलब क्या होता है? व्यय जो पहले से दे दिया, पहले से दे दिया, पहले से व्यय दे दिया। मतलब क्या हुआ इसका? पहले से दे दिया व्यय का मतलब, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ कोई मजदूर आया, आपने बोला भाई देखो ये काम करना है, ठीक है। और आप पूछोगे भाई आपकी मजदूरी कितनी हुई? तो बोला 300 रुपये होगी। अच्छा ठीक है, कब से आओगे? बोला कल से आ जाऊँगा। अच्छा ठीक है, काम करो, 300 रुपये गिने और खट से उसके हाथ में पैसा दे दिए। क्या काम किया उसने? पैसा आपने क्या किया? पहले से भुगतान कर दिया। इसको बोलते हैं पूर्वदत्त व्यय। हाँ, इंग्लिश में इसको एडवांस बोला जाता है, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? पूर्वदत्त व्यय। समझ में आ गया। अदत्त व्यय जो देना बाकी है, पूर्वदत्त व्यय जो पहले से दे दिया, ठीक। तो ये तो साधारण बोलचाल की भाषा हुई। अकाउंटेंसी में क्या होती है बोलचाल की भाषा? लेखांकन में क्या बोला जाता है? तो देखो लेखांकन में इसका मतलब होता है व्यय, यानी कि चालू वर्ष का व्यय। चालू वर्ष का व्यय, चालू वर्ष का व्यय जो चालू वर्ष की समाप्ति, चालू वर्ष की समाप्ति तक नहीं भुगतान किया गया, नहीं भुगतान किया गया। देखिए हमारा वर्ष होता है, जैसे कि आपको बताया गया था अकाउंटेंसी किसके आधार पर बनाया जाता है? वर्ष। अब जैसे मान लीजिए आप कोई, जैसे अभी कौन से वर्ष में चल रहे हो आप लोग बताइए? 2022 में हो। सपोज आपका दिसंबर 31 दिसंबर 2022 में आप चल रहे हो, तो 2022 शुरुआत कहाँ से हुआ होगा? 1 जनवरी 2022 से शुरू हुआ होगा और ख़त्म कौन से तारीख को होगा? 31 दिसंबर 2022, ठीक है। और 31 दिसंबर 2022 को ही मान लीजिए आप खाता बनाते हो। कब बनाते हो खाता? लाभ हानि की गणना कब करते हो? 31 दिसंबर को लाभ हानि की गणना करते हो, ठीक है। अब क्या हुआ, आपका कोई व्यय था, यहाँ पे लेखांकन में अदत्त व्यय का मतलब क्या होता है? ये कोई व्यय था 31 दिसंबर तक हमको भुगतान कर देना था। व्यय का एक डेट होता है ना, तो व्यय कब तक भुगतान कर देना था? 31 दिसंबर तक हमको भुगतान कर देना था, ठीक है। 31 दिसंबर आया और आके चला गया, बीत गया, और हमने अभी तक भुगतान नहीं किया। मतलब ऐसा व्यय जिसको चालू वर्ष के दौरान, जिस साल आप व्यापार कर रहे थे उस साल के दौरान आपको भुगतान करना चाहिए था, परंतु वो वर्ष क्या हो गया? बीत गया। आपने लाभ हानि की गणना कर ली और अभी तक वो पैसा भुगतान आपने नहीं किया। ऐसे व्यय को बोलते हैं अदत्त व्यय। क्या बोलते हैं? अदत्त व्यय। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेखांकन में क्या होता है? चालू वर्ष का व्यय जो चालू वर्ष में दिया नहीं गया, अदत्त व्यय। बात खत्म, ठीक है। तो बताइए बच्चों, अदत्त व्यय से आपको क्या फीलिंग आ रही है? संपत्ति वाली फीलिंग आ रही है कि दायित्व वाली फीलिंग आ रही है? वेरी गुड, दायित्व वाली। और कैसी दायित्व होती है? चालू दायित्व होती है, ठीक है। कैसी दायित्व होती है? चालू दायित्व। और दायित्व का शेष हमेशा कौन सा शेष होता है? समाकलन, ठीक। तो इसकी पंजी प्रविष्टि क्या बनेगी? इसकी पंजी प्रविष्टि बनेगी आप लोगों के लिए, इसकी पंजी प्रविष्टि क्या बनेगी? देखिए पंजी प्रविष्टि कुछ इस प्रकार बनेगी। व्यय, समस्त व्यय क्या होते हैं? विकलन। तो व्यय खाता विकलन, क्या एंट्री बनेगा? व्यय खाता विकलन। जो भी व्यय होगा उसको विकलन करोगे किससे? अदत्त व्यय खाते से। किससे? अदत्त व्यय खाते से। क्यों खाते से सर? क्योंकि ये दायित्व है ना, और दायित्व हमेशा समाकलन होता है, इसलिए अदत्त व्यय क्या होगा? समाकलन हो जाएगा। आया बात समझ में कि नहीं आया? ये होता है, ठीक। ओके, तो ये तो बात हुई किसकी? अदत्त व्यय की, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी? पूर्वदत्त व्यय की। पूर्वदत्त व्यय का मतलब क्या होता है? आगामी वर्ष का व्यय, आगामी वर्ष का व्यय, वर्ष का व्यय जो चालू वर्ष में भुगतान कर दिया, जो चालू वर्ष में भुगतान कर दिया गया। देखिए इसका मतलब क्या होता है? आगामी वर्ष। आगामी वर्ष समझते हो? अगला वर्ष। बताओ हमारा अगला वर्ष क्या है? 2023। कोई ऐसा व्यय था जिसका भुगतान अपन को 2023 में करना चाहिए था, परंतु आपने कब कर दिया उसका भुगतान? 2022 में। ठीक उसी प्रकार हो गया कि आपने अपनी स्कूल का फीस, अभी आप 11वीं में पढ़ते हो,
तो आपने 11वीं का फीस तो भरा ही होगा, वो अलग मैटर है। आपने 12वीं का भी फीस भी क्या कर दिया, इसी साल भर दिया, क्या बोलेंगे इसको, पूर्वदत्त। मतलब अगले साल का खर्च आपको देना था, अगले साल दे दिया। कब, 11वीं में गए फादर के पास, बोले फादर मच नहीं मांगता, एक काम करो, देखो 11वीं भी रखो 12वीं भी रखो, मैं लड़का अगर फेल हो गया तो चलो एडजस्ट कर लेना, है ना। तो क्या हो गया आपको, क्या हो गया, ये पूर्वदत्त व्यय। क्या बोलेंगे ऐसे व्यय को, पूर्वदत्त व्यय। तो जब भी कोई पूछे पूर्वदत्त व्यय का मतलब क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, बोलोगे आगामी वर्ष का व्यय जो चालू वर्ष में भुगतान कर दिया गया। सीधा ऐसा बोलोगे कि मतलब मैम जो अगले वर्ष का व्यय को हमने अगर चालू वर्ष में भुगतान कर दिया तो ऐसे व्यय को अपन क्या बोलते हैं, पूर्वदत्त व्यय बोलते हैं। समझ में आ गया। अब बताइए आपको फीलिंग कौन सी आ रही, संपत्ति वाली फीलिंग आ रही, दायित्व वाली फीलिंग आ रही, संपत्ति वाली, वेरी गुड, शाबाश। आपको फीलिंग आ रही है सर, संपत्ति वाली फीलिंग आ रही है हम लोगों को, ठीक। संपत्ति का शेष क्या होता है, हमेशा विकलन होता है। अब इसका पंजी प्रविष्टि क्या बनेगी, तो बेटा इसका पंजी प्रविष्टि बनता है, सीधा पंजी प्रविष्टि बनेगा, ये वैल्यू है ना, पूर्वदत्त व्यय खाता विकलन। क्या लिखेंगे, पूर्वदत्त व्यय खाता विकलन, पूर्वदत्त व्यय खाता विकलन। और पैसा जा रहा है कि आ रहा है, जा रहा है, तो आप लिख सकते हैं रोकड़ खाते से या फिर व्यय खाते से भी लिख सकते हैं, जो व्यय का नाम होगा वो भी लिख सकते हैं। हमेशा ऐसे ही करना, स्लैश लगा के करना, क्योंकि दोनों एंट्री बन सकती है। आया बात समझ में, कोई परेशानी नहीं है, नोट करेंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आय के बारे में। जिस प्रकार देखिए व्यय होता है ना, उसी प्रकार आय का भी कहानी होता है, ठीक है। आय जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है उपार्जित आय। उपार्जित आय का मतलब होता है, उपार्जित आय से मतलब हमारा अप्राप्त आय से है, किससे है, अप्राप्त आय से है, ठीक है। और एक होता है हमारा अनुपार्जित आय। अनुपार्जित आय, अनुपार्जित आय से मतलब हमारा अग्रिम आय से है। अग्रिम आय का मतलब क्या होता है, एडवांस इनकम, सुने हो ना, अग्रिम आय, ठीक है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं उपार्जित आय, अप्राप्त आय। साधारण बोलचाल की भाषा में अगर देखा जाए तो ऐसा आय जो अभी तक आपको प्राप्त नहीं हुआ, काम कर दिए पैसा प्राप्त नहीं हुआ, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप किसी के यहाँ जाके काम किए, आपने काम किया और आपको महीने के अंदर सैलरी वैलरी मिलने वाला था, ठीक। जब आप पैसा लेने के लिए गए तो सामने वाला बोला पैसा ना अगले महीने आना, मैं दूंगा। आप देखो क्या हुआ, काम कर दिए, पैसा आपको क्या हुआ, नहीं मिला। कैसा आय है ये, अप्राप्त आय। आय मिलने वाला था परंतु पैसा नहीं मिला, इसको बोलते हैं अप्राप्त आय। उसी तरह अनुपार्जित आय का मतलब क्या होता है साधारण बोलचाल की भाषा में, अग्रिम आय। मतलब कोई आपके पास, आपसे पूछा कि भाई मेरे को ये काम कराना, आपने बोला ठीक है कर दूंगा, ठीक, कितना रुपया होगा, तो आपने बोला 1000 रुपया होगा, तो बोला अच्छा ठीक है लो रखो पैसा, आपको पैसा दे दिया, काम किया आपने, तो इसको बोलेंगे अग्रिम आय। काम नहीं किया, पैसा पहले से क्या हो गया, मिल गया, अग्रिम आय। ये होता है साधारण बोलचाल की भाषा में, ठीक है। अकाउंटेंसी की बोलचाल की भाषा में क्या होता है, उपार्जित आय का मतलब चालू वर्ष का आय, चालू वर्ष का आय जो चालू वर्ष की समाप्ति तक, चालू वर्ष की समाप्ति तक प्राप्त नहीं हुआ। देखो वो आय चालू वर्ष का था, उसको चालू वर्ष के अंत तक प्राप्त हो जाना चाहिए था, परंतु चालू वर्ष बीत गया और अभी तक उनको प्राप्त नहीं हुआ, तो ऐसे आय को क्या बोलेंगे, अप्राप्त आय। अब बताइए आपको फीलिंग कौन सी आ रही, संपत्ति वाली कि दायित्व वाली, गलत, संपत्ति वाली। भैया काम आपने कर दिया, पैसा आपको नहीं मिला, गुस्सा नहीं आ रहा है, अधिकार की भावना उत्पन्न हो रही है ना। अरे भैया आपने काम, पैसा मिला है क्या, काम किए हो, क्या फील हो रहा है, संपत्ति फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या है, संपत्ति फील हो रहा है, क्या है तुम्हारे लिए, चालू संपत्ति। कौन संपत्ति है, चालू संपत्ति। और संपत्ति का शेष हमेशा कौन सा शेष होता है, विकलन। तो इसकी पंजी प्रविष्टि क्या बन सकती है, इसकी पंजी प्रविष्टि बनेगी उपार्जित आय खाता विकलन। क्या बोलोगे, उपार्जित आय खाता विकलन। और आय से, आय हमेशा क्या होता है, समाकलन, तो क्या लिखेंगे, आय खाते से, क्या लिख देंगे, आय खाते से। ऑल राइट, कोई परेशानी नहीं है। ठीक इसी प्रकार अनुपार्जित आय का मतलब क्या होता है, आगामी वर्ष का आय, आगामी वर्ष का आय जो चालू वर्ष में प्राप्त हो गया, आगामी वर्ष का आय जो चालू वर्ष में प्राप्त हो गया, ठीक है। मतलब आय जो था अगले वर्ष का था, अगले वर्ष का आय था जो कब प्राप्त हो गया, इसी वर्ष क्या हो गया, प्राप्त हो गया। अच्छी बात है, ठीक है। चलिए बताइए फील क्या हो रहा है आप लोगों को, दायित्व फील हो रहा है। कैसा फील हो रहा है, चालू दायित्व वाला फील हो रहा है। क्यों भाई चालू दायित्व वाला फील क्यों हो रहा है, क्योंकि भैया काम नहीं किए, पैसा पहले से मिल गया है, प्रेशर बन रहा है ना भाई कि काम को काम करके क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, ठीक। तो बताइए इसकी पंजी प्रविष्टि क्या बन सकती है, रोकड़ आएगा कि जाएगा, रोकड़ आएगा। सोचो ना आप लोग, जब आपको अग्रिम पैसा मिलेगा रोकड़ आएगा, या फिर यहाँ लिख सकते हो आय खाता विकलन, रोकड़ खाता विकलन या फिर आय खाता विकलन, जो भी आय का नाम होगा, किससे, हाँ किससे, अनुपार्जित आय से, किससे, अनुपार्जित आय खाते से, अनुपार्जित आय खाते से। समझ आया कि नहीं आया, कुछ पूछना है यहाँ तक आप लोगों को, नहीं पूछना है, नोट करिएगा जल्दी से।
देखिए इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल है, आप ही को बताना है क्या एंट्री बनेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, लिपिक को दे वेतन। दे का मतलब पढ़ाया था मैंने आपको, दे का मतलब क्या होता है, देना बाकी है। देना, दत्त दे दिया मतलब दिया, दिया मतलब दे दिया, दे मतलब देना बाकी है। प्राप्य मतलब प्राप्त होना बाकी भी हुआ नहीं, ध्यान है। चलो, लिपिक को वेतन दे है, दे है मतलब क्या है, ये देना बाकी है। इसका मतलब क्या हुआ, कौन सा वह है, ये कौन सा वह है, अदत्त वह है। कैसा वह है, अदत्त वह। बोलो बच्चों, अदत्त वह की एंट्री आपको क्या सिखाई गई, वह खाता विकलन अदत्त वह खाते से, है कि नहीं है। तो क्या हो जाएगा, वह का नाम क्या है, वेतन खाता विकलन किससे, अदत्त वेतन खाते से। वेतन खाता विकलन किससे, अदत्त वेतन खाते से। नहीं आया समझ में, कितना रुपया, 10,000 और 10,000, समझ आया कि नहीं आया। ठीक है, इसी प्रकार देखिए क्या लिखा, अदत्त मजदूरी। बताइए क्या है, अदत्त मजदूरी है। बताइए क्या एंट्री बनेगा, मजदूरी में तो देना बाकी है, बोलो क्या एंट्री बनेगा। हाँ, मजदूरी खाता विकलन किससे, हाँ मजदूरी खाता विकलन किससे, अदत्त मजदूरी खाते से। मजदूरी खाता विकलन अदत्त मजदूरी खाते से। आया बात समझ में, कितना रुपया, 500 रुपया और 500 रुपया, समझ में आ गया। उसके बाद भाड़ा अग्रिम दिया। कैसा भाड़ा, अग्रिम दिया, पूर्वदत्त वह है। भाड़ा दिया ना, आप दे रहे हो, अग्रिम अग्रिम आप दे रहे हो, तो भाड़ा वह है, पूर्वदत्त वह। क्या एंट्री होगा, पूर्वदत्त भाड़ा खाता विकलन, पूर्वदत्त, बोलो बोलो बोलो, भाड़ा खाता विकलन किससे, रोकड़ या फिर स्लैश करके भाड़ा लिख देना, भाड़ा खाते से। नहीं आया समझ में, आ गया आप लोगों को। नेक्स्ट, चंदन मिस्त्री को मरम्मत व्यय के दे हैं। दे है मतलब देना बाकी है, बोलिए क्या है ये, हाँ बोलिए क्या एंट्री बनेगा। हाँ गलत, फिर से बोलो ठीक से, व्यय खाता विकलन। एंट्री देखो ना ठीक से क्या सिखाया गया है, व्यय खाता विकलन अदत्त व्यय खाते। सोचना ना, अदत्त व्यय मतलब समाकलन शेष, तो अदत्त व्यय पक्का समाकलन होगा, सामने वाला क्या हो जाएगा, विकलन। ठीक है, पहले देखो अगर आप समझ जाओगे ना कि संपत्ति की दायित्व है, तुरंत एंट्री आधी बन जाएगी। ये अदत्त है, अदत्त क्या है, दायित्व है ना, और दायित्व हमेशा क्या होता है, समाकलन। ये तो कंफर्म हो गया, अदत्त को आप समाकलन करोगे, तो फिर व्यय को क्या करोगे, विकलन। तो एंट्री क्या बनेगा, मरम्मत खाता विकलन, मरम्मत खाता विकलन किससे, अदत्त मरम्मत खाते से। क्या लिखेंगे, अदत्त मरम्मत खाते से। नहीं आया समझ में, अदत्त मरम्मत खाते से। ऑल राइट, कितना रुपए, 700 रुपये और 700 रुपये। नहीं समझे, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा, देखो, कार की मरम्मत जिसका भुगतान अभी नहीं हुआ है, कैसा वह है बताइए, अदत्त व्यय है। तो बताओ अदत्त व्यय की एंट्री क्या बनती है, अदत्त व्यय क्या होता है, विकलन की समाकलन, समाकलन होगा, तो विकलन कौन होगा, मरम्मत। तो बोलो क्या एंट्री बनेगा, मरम्मत खाता विकलन किससे, अदत्त मरम्मत खाते से, अदत्त मरम्मत खाते से। नहीं आया समझ में, कितना रुपया, 900 रुपये और 900 रुपये, समझ में आया। फिर उसके बाद देखो फिर क्या लिखा है, पेट्रोल व्यय अग्रिम दिया, अग्रिम पेट्रोल व्यय दे दिया, पूर्वदत्त है, वह है, बोलो पूर्वदत्त है। पूर्वदत्त क्या होता है, संपत्ति होता है, संपत्ति विकलन, बोलो पूर्वदत्त, यानी कि पूर्वदत्त, पूर्वदत्त पेट्रोल व्यय खाता विकलन, पूर्वदत्त पेट्रोल व्यय खाता विकलन किससे, रोकड़ खाते से, रोकड़ खाते, रोकड़ या फिर व्यय खाते से। नहीं आया समझ में, अमाउंट डाल लीजिएगा। ठीक है, किराया अप्राप्य है, किराया अप्राप्य है मतलब किराया मिलना बाकी है, क्या है ये, पूर्वदत्त है भाई, व्यय के लिए अप्राप्त है, यानी कि उपार्जित है। क्या एंट्री होगा इसका, उपार्जित आया है ना, अप्राप्त मतलब क्या, उपार्जित है ना, आपको मिला नहीं है, बताइए। हाँ बोलिए एंट्री, उपार्जित आय खाता विकलन, उपार्जित किराया खाता विकलन, उपार्जित किराया खाता विकलन किससे, आय मतलब क्या, किराया खाते से, किराया खाते से। कितना रुपया, 300 रुपया, 300 रुपया और कितना, 300 रुपया। नहीं आया समझ में, आ गया समझ में, ठीक है। देखो उपार्जित किराया अप्राप्य है मतलब मिलना बाकी है, इसको क्या सिखाया गया आपको, क्या है ये, उपार्जित है, अनुपार्जित क्या है, उपार्जित है। उपार्जित हमेशा संपत्ति होता है, संपत्ति का शेष क्या है, विकलन। तो क्या एंट्री बनेगा, उपार्जित खाता विकलन किराया खाते से। इसकी एंट्री बोलो, अग्रिम भाड़ा मिला, पूर्व अनुपार्जित है, एडवांस में मिल रहा है ना, हाँ अग्रिम है, पूर्वदत्त भाई, व्यय के लिए पूर्वदत्त यूज होता है, अनुपार्जित, हाँ अनुपार्जित भाड़ा खाता विकलन, हाँ वेरी गुड, अनुपार्जित, हाँ मिल रहा है ना, पैसा आ रहा है। रोकड़ खाता विकलन, क्या, रोकड़ खाता विकलन किससे, अनुपार्जित भाड़ा खाते से, अनुपार्जित भाड़ा खाते से। ठीक है, नहीं समझे, तो ये आज का टॉपिक है, मैं ज़्यादा टॉपिक नहीं बता रहा हूँ। अब आपका काम क्या है,
इसी संबंधित क्वेश्चन बना के लाओगे कम से कम 30। ठीक है, कितना? चलो 20 बना के लाना। कैसे? 5 आप अदत्त व्यय का बनाओगे, 5 पूर्वदत्त व्यय का बनाओगे, 5 उपार्जित का और 5 अनुपार्जित का बना लोगे क्वेश्चन खुद से। ओके चलिए नोट कर लीजिए। थैंक यू।